नमस्कार फ्रेंड्स, अभी हम राजस्थान के राजसमंद सिटी में आए हुए हैं, जहां लास्ट एपिसोड में हमने राजसमंद लेक विज़िट किया, वहां की हिस्ट्री के बारे में जाना, साथ ही पास आए राज सिंह जी म्यूज़ियम को विज़िट किया। म्यूज़ियम के टॉप से पूरे राजसमंद लेक का पैनोरामिक व्यू देखा। वहीं आज हम विज़िट करेंगे श्री द्वारकाधीश मंदिर को, जहां भगवान विष्णु के 4 भुजा रूप के दर्शन करेंगे। साथ ही ये जगह मथुरा से कैसे जुड़ी है ये जानेंगे। मंदिर के पास आई हुई राजसमंद झील में बोटिंग करेंगे। उसके बाद विज़िट करेंगे उसी के पास आए हुए करीब 1000 साल पुराने श्री गुप्तेश्वर महादेव मंदिर को, जहां 135 फीट लंबी गुफा में महादेव जी विराजमान है। ये सारे राजस्थान के ऑफबीट डेस्टिनेशन है, जहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे भी काफ़ी रिसर्च करना पड़ा। तो आशा रखता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं। अभी तक काफ़ी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज हम दिन की शुरुआत कर रहे हैं राजसमंद सिटी में आए श्री द्वारकाधीश मंदिर से। जैसे ही आप गेट से मंदिर में एंटर होते हैं, ये जगह मंदिर कम हवेली ज़्यादा लगती है। राजस्थान के राजसमंद ज़िले में स्थित ये मंदिर एक प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिर है, जो भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। यह मंदिर कांकरोली नाम के स्थल पर आया हुआ है, जो राजसमंद झील के किनारे बसा हुआ है। यह मंदिर वल्लभ संप्रदाय से जुड़ा हुआ है, जहां श्री कृष्ण को द्वारकाधीश रूप में पूजा जाता है। यहां इसकी डिटेल हिस्ट्री लिखी हुई है, जिसे आप वीडियो को रोककर पढ़ सकते हैं। वैसे अभी 9 बजे हैं और मंदिर 10 बजे खुलने वाला है, तो तब तक पास ही में आई राजसमंद झील पे चलते हैं। वैसे यहाँ से राजसमंद झील का ये सुंदर व्यू देखने को मिलता है। आइए नीचे झील पर ही चलते हैं। यहाँ आप कबूतरों को दाना खिला सकते हैं। उसके साथ साथ राजसमंद झील में बोटिंग भी कर सकते हैं। चलिए पहले इस जगह की हिस्ट्री के बारे में जानते हैं, उसके बाद राजसमंद झील में बोटिंग करते हैं। नमस्कार। तो वैसे अभी हम खड़े हैं द्वारकाधीश मंदिर, ठीक है, जो आया हुआ है राजसमंद झील, जो हमारे पीछे ही आई हुई है राजसमंद झील के किनारे। वैसे देखिए, अगर बात करूँ इस टेंपल के बारे में, तो 17वीं शताब्दी की शुरुआत में मुग़लों द्वारा जो हमारे देश पर अटैक्स हो रहे थे बार बार, जिससे काफ़ी सारे मंदिर थे, उसमें कृष्ण जी के भी काफ़ी मंदिर थे जो प्रभावित हो गए थे। तो काफ़ी सारे ऐसे, मतलब गोकुल, मथुरा, वृंदावन है, सभी जगहों से जो भी कृष्ण जी की मूर्तियाँ थी, उनकी प्रतिमा थी, वो अलग अलग राजस्थान के जगह पे लाई गई थी और वहीं पे उसे स्थापित किया गया था। उसी में से मथुरा में से यहाँ पर जो मूर्ति हमने, वैसे मंदिर में कैमरा अलाउ नहीं है तो मैं उसका शूट आपको नहीं दिखा पाया, लेकिन मथुरा में जो मूर्ति थी वही यहाँ पे स्थापित की गई है। ऐसा इस मंदिर का इतिहास है, इसकी हिस्ट्री है। और इसी मंदिर के पीछे राजसमंद लेक में यहाँ पर बोटिंग होती है, जिसका फास्ट बोट है उसका चार्ज पर पर्सन 300 रुपीज़ है, और अगर दूसरी बड़ी बोट आपको करनी है जिसका चार्ज पर पर्सन 200 रुपीज़ है। तो अभी हम जो फास्ट बोट है, मतलब उसमें जा रहे हैं, पर पर्सन 300 इसका चार्ज है। तो चलिए बोटिंग करते हैं और बोटिंग के साथ साथ आपको राजसमंद झील भी पूरा दिखाते हैं।
राजसमंद झील में दो जगह पे बोटिंग होती है। एक तो नौ चौकीपाल जिसे हमने लास्ट एपिसोड में विज़िट किया, लेकिन वहाँ हमने बोटिंग नहीं की। और दूसरी ये जगह काकरोली। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि हो सके तो आप बोटिंग इसी जगह से करें। और जगहों पे स्पीड बोट का चार्ज भी ज़्यादा होता है और आपको 5 से 7 मिनट में बोटिंग करवा के वापस ले आते हैं। यहाँ चार्ज पर पर्सन 300 रुपीज़ था। वहीं यहाँ हमें 15 से 20 मिनट तक बोटिंग करने को मिली। वैसे राजसमंद झील काफ़ी बड़ी होने के कारण यहाँ स्पीड बोट में बोटिंग आपको बहुत पसंद आएगा। तो चलिए हम बोटिंग को एंजॉय करते हैं। चलिए अब 10 बज चुके हैं और दर्शन शुरू हो गए हैं। मंदिर में फ़ोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, तो मैं अंदर की वीडियो नहीं दिखा पाऊँगा। लेकिन यहाँ आपको भगवान श्री कृष्ण के 4 भुजा रूप के दर्शन होते हैं और अंदर मंदिर में भी इसी रूप में मूर्ति आपको देखने को मिलती है। मंदिर में आपको एक प्रदर्शन भी देखने को मिलता है, जहां श्री वल्लभाचार्य जी की शिक्षाओं, श्री कृष्ण जी की लीलाओं और पुष्टि मार्ग के बारे में गहन जानकारी मिलती है। साथ ही श्री कृष्ण जी की लीलाओं और वल्लभाचार्य जी के जीवन से संबंधित मूर्तियां और चित्रों को भी प्रदर्शित किया गया है। यहाँ हमको एक भक्त विजय राजपूत मिले, जिनके पास से हमने यहाँ की डिटेल हिस्ट्री जानी। वैसे माइक की कनेक्टिविटी इश्यू के कारण हम इसे अच्छे से शूट नहीं कर पाए, लेकिन मैं आपको यही हिस्ट्री अपने शब्दों में समझाता हूँ। जैसे आगे आपको बताया कि यहाँ भगवान श्री कृष्ण के 4 भुजा स्वरूप के दर्शन होते हैं, जहाँ भगवान के चारों हाथ में शंख, चक्र, गदा और कमल होते हैं, जो दर्शाता है कि भगवान श्री कृष्ण तीनों लोकों के रक्षक है। यह मूर्ति पहले मथुरा में पूजित थी। जब मुग़ल शासक औरंगजेब द्वारा मंदिरों को नष्ट किया जा रहा था, तब इस मूर्ति को सुरक्षा के हेतु से मेवाड़ लाया गया, जहां 1671 में महाराणा राज सिंह जी ने इसे काकरोली में स्थापित करवाया। आज भी इस मूर्ति की वल्लभ संप्रदाय की परंपरा अनुसार पूजा की जाती है, जहां श्री कृष्ण को निज भगवान पूजा जाता है और मूर्ति को जीवंत माना जाता है। वैसे अगर आप डिटेल में हिस्ट्री जानना चाहते हैं तो वीडियो को रोककर यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो द्वारकाधीश जी के दर्शन यहाँ पर हमको हो गए और नीचे ही एक महादेव जी का सुंदर सा मंदिर आया हुआ है। तो पहले यहाँ महादेव जी के मंदिर चलते। वैसे महादेव जी के मंदिर जाने के लिए आपको यहाँ पे ये द्वारकाधीश जी का मंदिर है और उसी के पास से सीढ़ियाँ बनी हुई है, जहाँ से आपको नीचे उतरना है। वैसे हम जिस मंदिर पर जा रहे हैं उसका नाम है श्री गुप्तेश्वर महादेव मंदिर, जो कहा जाता है करीब 1000 साल पुराना मंदिर है।
वहाँ तक जाने के लिए पहले आपको ये सीढ़ियाँ उतरनी होगी, जहाँ से आप सीधा नीचे मार्केट में पहुँच जाते हैं। वैसे सीढ़ियाँ उतर के इस बात का अंदाज़ा हो जाता है कि द्वारकाधीश टेम्पल काफ़ी हाइट पे बना हुआ है। वैसे द्वारकाधीश मंदिर से केवल 200 से 250 मीटर चलते ही ये मंदिर आ जाता है। तो अगर आप द्वारकाधीश मंदिर को विज़िट करने आते हैं तो यहाँ पर भी ज़रूर आइए। चलिए अब हम पहुँच गए हैं श्री गुप्तेश्वर महादेव मंदिर। वैसे ये मंदिर मार्केट के बिल्कुल नज़दीक आया हुआ है, तो यहाँ पार्किंग की समस्या ज़रूर होगी। तो मेरा सजेशन रहेगा कि अपने व्हीकल को आप श्री द्वारकाधीश टेम्पल के पार्किंग में ही पार्क कर दे और वहाँ से यहाँ चल कर आइए, क्योंकि यहाँ तक का डिस्टेंस करीब 200 से 250 मीटर का ही है। तो आप 10 से 15 मिनट में यहाँ तक पहुँच जाएंगे। आइए मंदिर की हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। जैसे ही आप मंदिर के गेट से एंटर होते हैं, सबसे पहले यहाँ मंदिर की हिस्ट्री के बारे में लिखा है कि यह मंदिर भारत के प्राचीन 7 मंदिरों में से एक है। यह मंदिर लगभग 950 साल पुराना माना जाता है और ऐसी भी मान्यता है कि इस मंदिर की स्थापना स्वयं भगवान शिव और पार्वती जी ने की थी, जिससे इसे काफ़ी पवित्र स्थान माना जाता है। मंदिर एक गुफा के अंदर आया हुआ है जो करीब 135 फीट लंबी है। तो चलिए भगवान के दर्शन करते हैं। ये गुफा का प्रवेश द्वार है, जहाँ से हमें गर्भगृह तक पहुँचना है। कहा जाता है इसकी लंबाई करीब 135 फीट है और गुफा की हाइट भी काफ़ी बड़ी है। तो आप आराम से मंदिर तक पहुँच जाते हैं, जहाँ आपको भगवान शिव, पार्वती जी और गणेश जी के दर्शन होते हैं। अंदर आया हुआ शिवलिंग पूरे साल पानी के अंदर रहता है और ये पानी राजसमंद झील से यहाँ तक पहुँचता है। तो आइए महादेव जी के दर्शन करते हैं। भैया ये पानी वैसे कहाँ से आ रहा है? राजसमंद झील से पूरे साल आता रहता है। तो चलिए अच्छे से हमको दर्शन भी वहाँ पर हो गए। और ये वो 135 फीट की जो गुफा बनी हुई है, जिसके अंदर ये महादेव जी का मंदिर है। गुफा के अंदर होने की वजह से इसे गुप्त महादेव मंदिर भी कहा जाता है। वैसे ये आया हुआ है राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में, जो द्वारकाधीश टेम्पल है उससे बिल्कुल बगल में है। तो अगर आप वहाँ पे भी आते हैं राजसमंद में झील के पास, तो भी यहाँ पर आ सकते हैं। द्वारकाधीश मंदिर पर भी आते हैं तो भी यहाँ ज़रूर आइए।